तो ऐसी बीमारी नहीं आती थी। तब तो डर लग रहा है, बोल रहे दवाई लगा रहे हैं। परसों जैसे एक ने लगाई थी दवाई, न्यूज में सुना मैंने, उसने मर गया वो। वैक्सीन लगा दी। गाइज आई कंप्लीटेड माई 2 डोजेस टिल मार्च तक मुझे 2 डोज लग चुके थे बिकॉज आई एम हेल्थ केयर वर्कर। ये एक मेरी जिगर का टुकड़ा वही बताएगी अब मेरे को, वो लगाएगी तब लगाऊंगी मैं भी। अब क्या करूं। Hi my YouTube family, how are you all? I hope all are doing very great wherever you are. So guys, here is Aruna Chauhan, your Pahad and Aruna Chauhan, coming with another vlog. So this vlog is related to vaccination, COVID vaccination guys. और मुझे काफी रिक्वेस्ट भी आ रही थी इसकी और बहुत important है. As you know that I am also a healthcare worker. It is my responsibility to tell you about little bit what I know. एंड इसलिए थोड़ा सा आपको ये जो है व्लॉग लाना बहुत कंपलसरी हो गया था मेरे लिए। और ये थोड़ा जो व्लॉग है थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि थोड़ा सा एक्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी हाउ पीपल थिंक अबाउट वैक्सीनेशन एंड उसके साइड इफेक्ट्स के बाद कितने सारे मिथ्स है, लिस्ट ऑफ मिथ्स है गाइस हमारे पास, बहुत सारे जो गलत धारणाएं सेट की है माइंड में एक लोगों ने। सो उस चीज को रिमूव आउट करने के लिए मैं ये व्लॉग लेके आई हूँ। सो चलिए, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो भी मिथ्स है वो हम एक एक्ट के थ्रू बताने वाले हैं एंड सो लेट्स स्टार्ट। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, ऐसे परेशान हो गई मैं। एक बीमारी आ गई, घर में बंद हो गया, अब कैसा करना बताए। आपको पता है मेरी सहेली, आपको पता है ना मेरी सहेली कौन है। उस सहेली के साथ ना मैंने अभी परसों ही बात की थी, दवाई आ गई उस कोरोना की। पर आपको पता है, बोल रहे हैं उस दवाई से तो मरते हैं। पहले था कोरोना, अब उसका वैक्सीन पता नहीं, उसकी दवाई आ गई है। अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, ऊपर न्यूज में देखती हूँ कि कैसे अब लगाऊं। ऐसे करती हूँ, अपनी सहेली को करती हूँ फोन, वही एक मेरी जिगर का टुकड़ा वही बताएगी अब मेरे को, वो लगाएगी तब लगाऊंगी मैं भी। अब क्या करूं, मैं हूँ हार्ट की मरीज, पहले भी बताया आपको। अब कैसे करना बता, चलो अभी पहले काम कर लेती हूँ फिर पूछूंगी उसको। ये बच्चे भी ऐसे है ना, काम नहीं करते, डका यहाँ रखते ऐसे मोटलू बना के करते, कौन करेगा इनको फोल्ड। हाँ, बड़ी दुखी हो गई मैं। मेरे बच्चे भी बोलते अम्मा दवाई लगाओ जाके, अब किसकी सुननी। हमारे टाइम में तो ऐसी बीमारी नहीं आती थी, अब तो डर लग रहा है, बोल रहे दवाई लगा रहे हैं। परसों जैसे एक ने लगाई थी दवाई, न्यूज में सुना मैंने, उसने मर गया वो। था तो ना, बुढ़ा था। अब कैसे करना, हाँ दवाई लगाई उसको तो ऐसा बुखार आया, ऐसा बुखार आया। मेरे तो घर में भी काम करने वाले नहीं है कोई। ये भी ना मेरे बच्चे कपड़े खोल के रखते हैं। अब क्या करना होना, परेशान हो गई मैं। आपको पता है उस दवाई से सुना मैंने, दवाई है तो दोबारा भी हो रहा उससे होना, ऐसी कैसी दवाई है वो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही। मेरी दोस्त भी बोल रही थी, अभी उसको देखना आपने, आपको भी बताऊंगी कैसे सुना रही थी वो। हाँ, उसकी कहानी भी सुनाऊंगी। एक तो ना
आजकल के ये बच्चे, इनके दिमाग खराब हो गए हैं। अब लगाऊंगी उन्हें दवाई। जो हमारे गांव की एक नर्स है ना, उसने परसों जैसे एक गांव में सबके भाषण दिया है। भाषण ही देती है कि क्या करती है पता नहीं। है तो है ना नर्स, वो है टीके लगा रही। अब पता नहीं लगाना भी पड़ता हो कि नहीं है, तो मैं तैयार हो की हुई हूँ। आपको पता है ना, मेरा खुद का जो बेटा है वो होता है चंडीगढ़ में ना, उसको तो कब की लग गई है, माँ तो दवाई आ भी गई। अब मेरे को तो सांस ही फूल रहा है। हाँ, लगती तो मैं भी थोड़ी मॉडर्न है ना, पर क्या करे, हमारे टाइम में नहीं होती से ऐसे बीमारियां। होती भी थी तो पता नहीं था जी मार को तो ना। चलो अपनी दोस्त से पूछती हूँ कि क्या है उसके विचार, फिर मिलती हूँ। हाँ, ऐसी परेशानी है, कपड़े भी कर दिए मैंने फोल्ड। सुना आपने मेरी सहेली ने क्या बोला? अब तो ना उस नर्स से ही पूछना पड़ेगा, उस डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कैसा करना, दवाई लगानी कि नहीं लगानी। डर लगता है। अभी तो मैंने अपने जो मेरा बच्चा है उसकी शादी की, कहीं मैं मर गई तो। हाँ, मैं तो दुखी हो गई हूँ। कपड़े भी हो गए फोड़। देखो मेरी सहेली भी ऐसे बोल रही है। अब चलो वे ऐसे करते हैं। परसों तो नहीं था, मैं उसको सुनने ही गई कि दवाई लगाओ, फिर उसने तो लगा ही देनी थी दवाई। ऐसा करते हैं, जो वो बोल रही है उसको सुनती हूँ, अपनी सहेली को भी भेजती हूँ कि ऐसा ऐसा बोला उसने, तब जाके थोड़ी हिम्मत आएगी, फिर जाऊंगी दवाई लगाने। पर उसकी वीडियो सुन के तो ऐसा लग रहा है लगानी पड़ेगी। वीडियो देख के तो ऐसा लग रहा है लगानी पड़ेगी, जरूरी है। बच्चे भी लड़ रहे हैं। चलो बे, अब जैसा जैसा बोलते हैं अब लगानी पड़ेगी। आप भी लगाना, मेरी सहेली भी लगा रही है। ठीक है, ठीक है जी, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। उसको भी बस समझाती हूँ। ठीक है फिर। सो गाइज, ये था हमारा छोटा सा डुएट, जिसमें हमने आपको बताया कि बहुत सारी जो गलत धारणाएं हैं लोगों के माइंड में है रिलेटेड टू वैक्सीन। सो चलिए, सबसे पहले इन सारी गलत धारणाओं को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी अपने बेसिस पर, और जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। और आप आगे से आगे शेयर कीजिए गाइज इसको, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। लोगों को पता चलना चाहिए ये क्या चीज है, क्या होता है वैक्सीन। सो एज ए हेल्थ केयर वर्कर मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एज ए यूट्यूब मेंबर आप सबको ये बताऊं कि वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सो गाइस, चलिए सबसे पहले बताती हूँ वैक्सीन क्या करता है। जैसे कि आपको पता है 2020 में जब वैक्सीन नहीं आई थी तो बहुत सारे लोग 2 बारी लॉकडाउन लगा, उसके बाद बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारी फैमिलीज ने अपने फैमिली मेंबर्स खोए। तो गाइज उस टाइम एक थिंकिंग थी माइंड में कि कब इसके लिए दवाई आएगी, कब वैक्सीन आएगी, कब ये चीज कंट्रोल होगी। कंट्रोल करने के लिए कुछ तो आए, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट थे उस टाइम से कोशिश कर रहे थे कि इसके लिए एक परफेक्ट जो वैक्सीनेशन है वो तैयार हो। तो गाइज उस टाइम तो सभी के माइंड में ये था, बट जब वैक्सीनेशन बन गई और बन के जब इंडिया में आ भी गई, उसके बाद लोगों के माइंड में बहुत अलग अलग थॉट आए कि इस वैक्सीन से या तो हमारे जो हम बच्चे हैं उनकी आगे संतान नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, और बहुत सारे की थिंकिंग ये आई कि हम लोग मर जाएंगे, इससे हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। सो गाइज मैं सारी मिस को आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीन क्या करती है। सिंपली गाइज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी, नो मेडिकल लैंग्वेज, क्योंकि गाइज सभी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं होते। जो मेडिकल बैकग्राउंड से दे नो वेरी वेल अबाउट द वैक्सीनेशन एंड अबाउट द डिजीज। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ वैक्सीन क्या होता है, क्या करता है। गाइस, जैसे भी आपको पता है कि जब छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसको भी वैक्सीनेशन लगती है, जैसे कि बीसीजी वैक्सीनेशन लगती है, हेपेटाइटिस लगती है, पोलियो वैक्सीन तो बहुत सुना होगा आपने।
तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब एक बच्चे को भी वैक्सीन लगती है गाइस, वो बच्चा भी जब वापस वैक्सीनेशन सेंटर से आता है तो उसे भी फीवर होता है, सम टाइम वॉमिटिंग होती है, सम टाइम डायरिया होता है, मतलब उल्टी दस्त लगते हैं। सो गाइस, वो तो एक बच्चा है, उसको इस एनवायरमेंट में ढलने के लिए बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर है ऑलरेडी। सो उस एनवायरमेंट में ढलने के लिए उसे वैक्सीनेशन दी जाती है, उसकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है उन बीमारियों से लड़ने के लिए। उसी तरह से जो कोविड वैक्सीनेशन है वो भी जैसे ही हमारे जैसे इंडिया में आई है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जैसे जब तक हमारे पास कोविड वैक्सीन नहीं थी तब तक हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज नहीं बने थे। एंटीबॉडीज मतलब हमारी बॉडी में उतनी क्षमता नहीं थी उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो रिसेंटली ये बीमारी आई है, तो ट्रायल बेसिस पे बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमारे आउट ऑफ इंडिया सभी जगह रिसर्चेस चली, उसके बाद एक इफेक्टिव वैक्सीन बनी। अभी तो काफी वैक्सीन बन गई है डिफरेंट जो हमारी कंट्रीज है। सो गाइज, उसके बाद वैक्सीन जब आई तो वैक्सीन का मेन काम होता है, जैसे हमारे इधर उधर कोविड है, तो अगर मैंने वैक्सीन लगा दी गाइज, आई कंप्लीटेड माई 2 डोजेस टिल मार्च तक मुझे 2 डोज लग चुके थे, बिकॉज आई एम हेल्थ केयर वर्कर। सो वो वैक्सीन क्या करती है, उस बीमारी को लड़ने के लिए हमारी बॉडी में उतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाती है, क्षमता बनाती है, ताकि हम उस वैक्सीन से लड़ सके। फर्स्टली ये तो था वैक्सीन क्यों लगानी चाहिए हमें, ताकि हमारी बॉडी कैपेबल हो जाए उस डिजीज उस बीमारी के साथ लड़ने के लिए। सेकेंड गाइस, कुछ का मिथ है कि अभी हमें फर्स्ट डोज लग गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। गाइस, एक्चुअली आपने तो फर्स्ट डोज लगा दिया है, सेकेंड डोज आपने नहीं लगाया है। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये भी पता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें आफ्टर वैक्सीनेशन भी कोविड हो रहा है। तो गाइज, आप इतना लीनियंसी नहीं बरतें, क्योंकि आपको ये तो पता है आप वैक्सीनेटेड हो, आपको ये नहीं पता आपका इम्यून सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है और आपके एनवायरनमेंट में किसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, किसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। सो हो सकता है आप तो वैक्सीनेटेड हो और जो दूसरा इंसान है वो वैक्सीनेटेड नहीं है, और आपका इम्यून सिस्टम उतना ज्यादा स्ट्रांग ना हो और वो जो बीमारी है वो आपकी बॉडी कैच कर ले। ये तो था सेकेंड मिथ। थर्ड मिथ ये है कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी जो बॉडी पहले से कमजोर होती है, जैसे कि किडनी पेशेंट होते हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं और कुछ कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, और बहुत सारी हेड टू टो, सर से लेकर पांव तक ऐसी ऐसी बीमारी जो शरीर को बहुत कमजोर कर देती है। सो उनके लिए तो ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गाइस, कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत सारी मेडिसिन ऑलरेडी लेते हैं तो हम वैक्सीनेशन क्यों लगाए, कहीं हमें कुछ हो गया, हम मर गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गाइस, सबसे पहले जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्टेशन लेते हो, जिस भी डॉक्टर से आप मेडिसिन लेते हो, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर साहब या जो भी है आपकी कंसल्टेंट डॉक्टर, उनको पूछिए कि क्या हम इन मेडिसिन को लेते हुए वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। जस्ट एक आपने वहां से एक कंफर्मेशन लेनी है गाइस, विदाउट कंफर्मेशन आप मत लगाइए वैक्सीन। ये स्पेशल उनके लिए जो प्रीवियसली कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ डायग्नोसिस उनके कुछ बीमारी से पहले से जूझ रहे हैं और उनके शरीर काफी कमजोर है। सो गाइस, थर्ड आता है कि थर्ड फोर्थ आई डोंट नो कितने हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आता है कि बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि हमारे जो है बच्चे हैं, ये एक स्ट्रेटेजी है कि ये वैक्सीन लगा के हमें बहुत कुछ हो जाएगा और हमारे आगे जो संतान नहीं होगी। गाइस, एक्चुअली हम भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, हमने भी लगा दिए, बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी लगा दिए, इवन बहुत सारी नर्सेज, डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर, बहुत ने अपनी जानें भी गंवा दिए। स्टिल यू गाइस आर थिंकिंग। गाइस, एक बार ये सोच लो कि उनको फर्स्ट सेकेंड डोजेस लग चुके हैं और दे आर स्टिल फिट। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्या है, फीवर आ रहा है, उल्टी दस्त लग रहे हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। गाइस, जब भी आप वैक्सीनेशन लगाओ तो अपने वहां पर जो भी डॉक्टर नर्सेज हैं उनसे पूरी इंस्ट्रक्शंस लो, वहां पर बैनर्स लगे, उन्हें अच्छे से पढ़ो। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप प्रॉपरली माइंड सेट नहीं कर पाओगे कि हमें वैक्सीनेशन लगानी है। सो गाइज, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपको बताया, तो होप करती हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। और गाइज, प्लीज जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए और वैक्सीनेशन लगाइए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप बीमारी से लड़ पाओ।
So thank you so much. This is the video which is totally for the peoples. इस पेंडेमिक में थोड़ी सी मैं आपकी जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा एनहांस करना चाहती थी, सो ये वीडियो लेके आई. थैंक यू सो मच. दिस इज योर पहाड़न अरुणा चौहान एंड नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग आएगा आफ्टर 2 days लेटर गाइज. और आज है संडे एंड दिस संडे ऑल्सो फादर्स डे एंड हैप्पी फादर्स डे टू ऑल और सल्यूट टू सुपरमैन्स ऑफ आवर लाइफ, आवर फादर. सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है. और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टेक केयर. और जो भी अभी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं गाइज, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क एंड ऐसे सपोर्ट करते रहिए. मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आऊंगी. बाय गाइज.